ओके, दिस इज़ कंटिन्यूएशन टू पार्ट 1 ऑफ द साइकिक अटैक जो पहले मैंने शेयर किया था। एंड नोट्स उसी ऑर्डर में लिखे थे। एक्चुअली गाइडेंसेस बहुत सारे टॉपिक पे आते हैं, बट देन जब तक इट इज़ फुली एब्जॉर्ब्ड एंड अंडरस्टूड, आई थिंक समहाउ आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक डिवाइन का गो हेड या परमिशन नहीं मिलता है कुछ भी शेयर करने के लिए। एंड देन नॉट जस्ट दिस, बट बहुत सारे टॉपिक पे गाइडेंसेस आते रहते हैं, बट देन टिल द टाइम इट इज़ लाइक कम्प्लीटली डिवाइन्स विश या इनटू अलाइनमेंट विद डिवाइन विल हम वो टॉपिक शेयर ही नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे टॉपिक्स रह भी जाते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ अ डिवाइन टाइमिंग, एंड आई थिंक दिस वॉज समथिंग दैट जो मेरे लिए अपना नॉलेज आ रहा था, विच आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट टॉपिक कि ये साइकिक अटैक होते कैसे हैं। ओके, इन डिटेल जानेंगे कि ये अटैक कैसे होते हैं और इनसे बचने का तरीका क्या है, क्या क्या रेमेडीज़ हैं। ठीक है, सो सबसे पहले like I shared, through curses एंड ब्लैक मैजिक, यानी श्राप देना। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचे भी कि दैट पर्सन इज सो बैड, भगवान उसको सबक सिखा दे, इवन दैट इज अ साइकिक अटैक। याद रखिए, वो भी एक ब्लैक मैजिक है जो आप बिना जाने या समझे दूसरों के लिए कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये हम सभी ने अपने लाइफ टाइम में दूसरों के लिए किसी ना किसी के लिए कुछ गलत सोच ही लिया होगा। सो वेन एवर यू प्रे, एक तरह का फॉरगिवनेस मांगिए या वो एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा प्रे करिए। ठीक है, सो किसी के लिए गलत सोचना, गलत इंटेंशन रखना कि उसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान उसे भी सबक सिखाए, दैट इज ऑल्सो अ कर्स, या एक तरह से हम भी उस पर्सन के लिए एक साइकिक अटैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट कैन बी इल विश, या कोई हमारे लिए कभी बोले कि इसका बहुत गलत हो जाए, या भगवान इस लड़की को सबक सिखा दे, दैट इज अ कर्स और अ ब्लैक मैजिक। एंड ब्लैक मैजिक करने के और भी कई तरीके, बट वी विल नॉट गो इनटू इट, क्योंकि यहाँ हमें सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, एंड ये हमेशा याद रखिए कि जो भी आप इंटेंशन यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, गलत इंटेंशन, वो 3 गुना आपके पास वापस आता है। अगर आप किसी, यू आर इंटेंडिंग कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, भगवान इसका भी बहुत गलत हो जाए, इवन अगर आप भगवान का नाम लेकर भी कर रहे हैं, ठीक है, आप एक गलत इंटेंशन सेट करें, नेवर डू दैट, क्योंकि ये और भी बड़ा हैवी रिटर्न होके आएगा। ठीक है, सो ये जो सारे अलग अलग इफ दिस इज योर ऑरा, ओके, इफ दिस इज योर ऑरा और दिस इज योर बीइंग, एंड आपने कई तरह के यूनिवर्स में अलग अलग डायरेक्शन में कर्सेज या फॉल्स इंटेंशंस शेयर करके रखे हैं, लोगों के आपकी तरफ आ रहे हैं। सो ऑलवेज विजुअलाइज इन अ मेडिटेशन की एक वॉयलेट लाइट इन सबको बर्न कर रही है। ठीक है, या एक वाइट लाइट इन सबको बर्न कर रही है और उसको न्यूट्रल एनर्जी या एक डिवाइन की अनकंडीशनल लव की एनर्जी में कन्वर्ट करिए। ठीक है, सो एंड फॉरगिवनेस मांगिए उन सभी सोल से जिनको आपको याद है या नहीं भी याद है, फिर भी एक इंटेंशन सेट करिए कि इन अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस मैंने ये कर्सेस बोल दिए थे, एंड I ask the divine light to neutralize it. Okay, and again आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जिससे दूसरों के बोले हुए कर्सेस या ब्लैक मैजिक का आप पे कोई असर नहीं होगा, इफ योर प्रोटेक्शन शील्ड, योर ऑरा, योर मरकाबिक फील्ड इज एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग, अपने आप वो कैंसिल नलीफाई होंगे, इवन फॉल्स कर्मा भी। ठीक है, सो योर मेडिटेशन, एनर्जी क्लियरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको अपने आप को ये कर्सेस या दूसरों के बैड इंटेंशन से बचा के रखना है। इट कुड बी पीपल ऑल्सो, या कोई स्पिरिट लेवल में भी अगर आपको एस्ट्रल रेल्म से भी कुछ ब्लैक इंटेंशन सेट कर रहा है कि आपकी अवेकनिंग रुक जाए, इट विल हेल्प देयर ऑल्सो। ओके, अगेन एज ऐसे इसमें घबराने की या डरने की कोई नीड नहीं है कि किसने मेरे ऊपर कर दिया होगा। इट इज़ वेरी नॉर्मल, हम एक फॉलन रियलिटी में हैं, यहाँ ये सारी फॉल्स एनर्जीज होती है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस होते हैं। सो वी जस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट देम एंड फाइंड वेज कि इनसे बच के कैसे निकलना है। ठीक है, सो ऑल दैट वी नीड टू लर्न इज काइंड ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल स्मार्टनेस आप बोल सकते हैं कि इस रियलिटी से निकल के नेविगेट करने के लिए, क्योंकि डिवाइन ने हमें इस रियलिटी को फिलहाल जीने के लिए बोला है, राइट। मैट्रिक्स में रह के मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना है हमें, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में या आश्रम में भेज के हमारा अवेकनिंग नहीं हो रहा है। इन दिस रियलिटी ये सारे एनर्जीज के बीच में आवर जॉब इज टू अवेकन, एंड वी आर बीइंग टॉट बाय डिवाइन, बाय मैम, थ्रू आवर इनर वर्क, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे क्लियर अप करने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए। ठीक है, और ये कई बार आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज से भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने आपके एंसेस्टर्स को कोई कर्ज दे दिया कि तुम्हारी सारी पीढ़ियाँ अब सफ़र करेंगी, या किसी का आप देखना लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, या हर किसी की मैरिज ब्रेक हो जाएगी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ये आपको आपके एंसेस्टर से भी आ सकते हैं। तो अगेन आप जब प्रे करें ना, टिल द टाइम यू प्रे एंड क्लियर दोज एनर्जीज, वो
नहीं होती है, हो भी जाती है टाइम के बाद, बट इट्स ऑलवेज गुड टू सेट एन इंटेंशन दैट व्हेन यू प्रे एक शांत स्टेट में जाके कि आई फॉरगिव ऑल द सोल्स जिन्होंने ऐसा गलत इंटेंशन मेरे थ्रू या मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू सेंड किया है, आई आस्क फॉरगिवनेस एंड फॉर माय असेंशन या अर्थ को और हेल्प करने के लिए फॉर माय सोल पर्पस आई रिक्वेस्ट की एनर्जीज ट्रांसम्यूट हो जाए। एंड इमेजिन करिए कि एक वॉयलेट लाइट आई है, वॉयलेट फ्लेम आई है, या डिवाइन वाइट लाइट, गोल्डन लाइट, जो भी आप करना चाह रहे हैं इन 3 लाइट में से, एंड वो सारी एनर्जीज जो है जो ऑलरेडी यूनिवर्स में स्प्रेड है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है या एक तरह से बदल के कर्स की एनर्जी से इट इज कमिंग इनटू अ डिवाइन लाइट या अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके नाउ और कौन हमारे ऊपर साइकिक अटैक कर सकते हैं? एंटिटीज एंड लॉस्ट सोल्स। ओके सो यहाँ एंटिटीज एंड ये जो हमारे नेगेटिव एलियंस हैं उनके बीच फर्क होता है। अभी मोस्टली एंटिटीज एंड लॉस्ट सोल्स क्या होती हैं? दे आर 4 डायमेंशनल बींग्स, एस्ट्रल बींग्स होती हैं, ठीक है। ये जो स्पिरिट रेल्म या हिंदी में बोलूँ तो जो आत्माओं का ये डायमेंशन होता है वहाँ रहते हैं, और ये जनरली हार्मलेस रहते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ बहुत मेजर डैमेज नहीं पहुंचाने रहते हैं, मतलब वो खुद ही देवर वंस अपॉन अ टाइम ह्यूमंस जो लॉस्ट हो चुके, जिनका असेंशन नहीं हो पाया या जिन्हें एक प्रॉपर स्पिरिट प्लेन में जगह नहीं मिली है या उनको एक ह्यूमन बॉडी नहीं मिल पा रही है दोबारा रीइंकारनेट होने के लिए, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि वो एक कौन से डायमेंशन में है, और वो एक सैडनेस और कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं बिकॉज दैट दो सोल्स आर नॉट अवेयर, या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें करना क्या है या उस स्टेट से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। और उन्हें एंड जनरली दीज आर लाइक जब उन्होंने बॉडी छोड़ी थी देवर एट अ लो वाइब्रेशन स्टेट में, बहुत ही लो वाइब्रेशन स्टेट में उन्होंने बॉडी छोड़ी थी। लाइक उनके अंदर किसी के लेके एंगर हो सकता है या कोई ग्रज होगा, किसी तरह की बदले की भावना, या बहुत बड़े दुख या ट्रॉमा में उन्होंने वो बॉडी छोड़ी है, या एक बहुत सारा लस्ट या डिजायर को लेके, डिजायर पैसों की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, उस स्टेट में उन्होंने वो बॉडी छोड़ी है एंड दे आर स्टिल इन दैट वाइब्रेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें समझने के लिए यहाँ पे हम एक अनसीन रेल्म समझ रहे हैं, ठीक है। जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसके अलावा भी दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट आपके चारों तरफ उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ओके सो देयर आर लॉट ऑफ लॉस्ट सोल्स एंड एंटिटीज जिनको एक बॉडी चाहिए, बट जैसे जैसे हम टाइमलाइन शिफ्ट करने लगते हैं 3D से 5D की तरफ, ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। ये भी याद रखिएगा, कोई एंटिटी नहीं, कोई लॉस्ट सोल नहीं, धीरे धीरे कम कम होते होते हम 5D की तरफ जब बढ़ते हैं then we are free from these beings and these souls, ठीक है। तो इन आत्माओं को अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए एक बॉडी चाहिए, ओके। एंड ये आप ही की बॉडी का या किसी आपकी नहीं, मतलब किसी की भी बॉडी का कब यूज करते हैं? जब वो पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन में होता है। हमेशा याद रखिए, ओके, इफ दिस इज योर बीइंग एंड देयर इज एन ऑरास अराउंड यू, द मोमेंट आपने आपका वाइब्रेशन ड्रॉप किया, आप एक एंगर में गए, गुस्से में गए, हेल्पलेसनेस में गए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग अब्यूज, ठीक है, अल्कोहल, दे आर लाइक अ कंप्लीट नो इस जर्नी में, ठीक है। किसी भी तरह के एडिक्शन में गए, सो यू आर ओपनिंग अ डोर इन योर ऑरा जहाँ से कोई भी लॉस्ट सोल एंटिटी एंटर करके आपका बॉडी यूज कर सकता है। सो डोंट गो फॉर लाइक बी वेरी केयरफुल, ठीक है। सो बहुत बार आपने देखा होगा कि मूवीज में देखा होगा या लोगों से मिले होंगे, या जो बहुत लो वाइब्रेशन में आके ऐसा कुछ कर देते हैं कि बाद में उनको लगता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, या व्हेन दे आर इन एक नशे की हालत में कभी कभी एक फॉल्स इंटीमेट कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट यू, बट जब व्हेन अ पर्सन इज इन दैट स्टेट, एक ड्रग स्टेट या एक अल्कोहलिक स्टेट में है, ठीक है, आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं, बहुत बड़ा डोर, छेद बना रहे हैं अपने ही ऑरा में, और कोई भी सोल जो उस टाइम आसपास एक समझ लीजिए लॉस्ट सोल है जो एक डिज़ायर या लस्ट की एनर्जी में, उसको एक रास्ता मिल जाता है आपकी बॉडी में घुसने का और आपकी बॉडी को यूज़ करके अपनी जो भी डिज़ायर है वो पूरी करने का, ठीक है। सो दैट इज लाइक अ बिग होल इन योर ऑरा, बिग ट्रैप, इट ओपन्स अ बिग पोर्टल इन योर ऑरा, सो डोंट गो फॉर इट, बी वेरी केयरफुल। रेमेडी है, एंड अगेन ये सोल्स आर वेरी हार्मलेस सोल्स, तो आपको उनको हेट नहीं करना है, लाइक हैव काइंड ऑफ कंपैशन एनर्जी। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके चारों तरफ यू आर फीलिंग सम एंटिटी या कोई सोल, योर ऑरा शुड रेडिएट, उससे निकलना चाहिए ओनली वाइट लाइट, ओनली लाइट ऑफ कंपैशन, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड करेज। उसके लिए कभी भी डर या हेट्रेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी वाइब्रेटिंग ओनली लव, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो इवन एंटिटी भी हो, जस्ट रेडिएट वाइट लाइट, और उनको भी अगर आप सोच भी रहे हैं, आपको फील भी हो रहा है, हैव ओनली कंपैशन एनर्जी फॉर देम, ठीक है। उनसे बात करने की या कुछ ऐसे बुलाने
की या उनकी स्टोरी जानने की कभी कोशिश मत करिएगा, ठीक है। एंड आपको बस अपना ऑरा लॉक करना है, ऑरा शील्ड करना है, और ये विजुअलाइज करना है कि जो आपकी वाइट लाइट बबल है या जो भी आप अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, और अगर कोई एंटिटी है भी तो वो उससे एक वैक्यूम पंप की तरह बाहर सक आउट यानी बाहर निकल जाती है, ठीक है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग, एंड जस्ट सेटिंग दिस इंटेंशन एंड विजुअलाइजिंग इट, ये सारी सोल्स या एंटिटीज आपके प्रोटेक्शन शील्ड से या आपकी फैमिली के, आपके घर के शील्ड से हमेशा बाहर रहेगी, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, जिससे हमें इनके थ्रू साइकिक अटैक्स नहीं। ऑरा लॉक, मैम ने इस बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया है ऑलरेडी हमें प्रीवियस वीडियोज़ में, एंड बहुत सारी डीएफ्स ने या सोल ब्रदर्स ने भी के बारे में सिखाया या समझाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। आपका ऑरा स्ट्रांग होना है। ऑरा कैसे स्ट्रांग होगा? जब तक चक्रास हील नहीं होंगे आपके, जब तक आपके अंदर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है, कर्मास है, डीएनए करप्शन है, ऑरा फुली स्ट्रांग नहीं हो सकता है। सो दैट इज व्हाई योर इनर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन ये एंटिटीज की आवाज आपको अपनी आवाज जैसी लग सकती है, तो बी केयरफुल कि वो आपके थॉट्स नहीं हैं। डोंट जस्ट टॉक टू देम या टॉक इट आउट कि नहीं, दीज आर नॉट माई थॉट्स एंड आई विल नॉट बी अ विक्टिम। मैं कोई इसकी विक्टिम नहीं बनने वाली हूँ, मुझे पता है कि इस तरह से नहीं सोचना है, सो आई विल नॉट बिहेव लाइक दैट। यानी जनरली दे विल प्रोवोक करेंगे आपको कि करो, डांटो, मारो, या यू नो एंटर दिस सेक्सुअल कनेक्शन और एनीथिंग, ठीक है, या गुस्सा करो, जोर से चिल्लाओ, बट इन अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस आपको अपनी शांति या अपना काम रखना है और इसका विक्टिम नहीं बनना है, ठीक है। लाइक आई सेड, फॉल्स गाइडेंस, फॉल्स कंटेंट जो आपके पास आ रहा है उससे आप अवेयर रहिए, ठीक है। आप गलत डाउनलोड्स पे मत जाइए। लाइक आई सेड, द राइट वे टू टेक अ डाउनलोड इज, उस टाइम आपको एक शांति के स्टेट में होना चाहिए, पीसफुल में। तब अगर आप गुस्सा, एंगर या कोई भी लो वाइब्रेशन एनर्जी फील कर रहे हैं, या एक आप हिले हुए हैं बुरी तरह से इमोशनल स्टेट में और आपको लग रहा है आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, दैट इज फॉल्स डाउनलोड। इट ऑलवेज कम्स इन अ स्टेट ऑफ पीस, ठीक है, या एक काम स्टेट में। अगेन, डरना नहीं है, ठीक है। ये सोल्स बुरे नहीं हैं, ये एक तरह के बेचारे हैं, मतलब जो किसी तरह से अपने सोर्स से या डिवाइन से कट ऑफ हो चुके हैं और उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। एंड लॉट्स ऑफ स्टार सीड्स और लाइट वर्कर्स हैव इवन पावर्स टू ओपन सर्टेन पोर्टल्स फॉर देम, यानी इन लोग के लिए एक वाइट लाइट डोर ओपन करे जहाँ से दीज सोल्स कैन एंटर हायर रेल्म्स या एक काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, बट दिस इज नॉट फॉर अस राइट नाउ, बिल्कुल भी नहीं है ये हमारे लिए। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन अवर असेंशन, ठीक है। एंड ये हमारी ही एनर्जीज पे फीड करते रहते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि और दूसरी तरह क्या है एग्जिस्ट करने के लिए। नाउ अगेन, सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है साइकिक अटैक्स के लिए, आई विल नॉट पुट एनी ब्लेमिंग एनर्जी, इज द फॉल्स एलियन एजेंडा, जो आप सभी जानते हैं, राइट। इट इज़ अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वॉर जहाँ पे हमारा प्लैनेट है इस वक्त। एंड अगेन, हमारे कंटेनर के अंदर फिर भी किसी तरह की ब्लेमिंग एनर्जी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो ब्लेम। तो हमें इवन यू नो डोंट ब्लेम कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है या फिर मेरा यूनियन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा डीएम का माइंड मैनिपुलेट कर दिया है किसी रेप्टिलियन ने या किसी अनुनाकी ने, और अगर वो नहीं होते तो मेरा यूनियन हो चुका रहता है, एंड ऑल दैट। डोंट गो ऑन ब्लेम। ब्लेमिंग एज अ वाइब्रेशन आपके कंटेनर में होना ही नहीं चाहिए, इवन इफ इट इज ब्लेमिंग एनी फॉल्स एलियन एजेंडा, ठीक है। बिफोर हम इस रियलिटी में आए थे, इस रियलिटी में आने से पहले हमें पता था कि हम यू नो व्हाट आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, ठीक है, हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड नाउ जब हमारा अवेकनिंग शुरू हुआ, ओके, हम यहाँ एक प्लानिटरी असेंशन के लिए आए हैं, हमारे सोल के असेंशन के लिए आए हैं, एंड वी न्यू कि सर्टेन थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमें उसके बीच का रास्ता ढूंढना है, ठीक है। उस चीज़ में फंसना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको एक विक्टिम मोड में नहीं आना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर ये फॉल्स एलियंस नहीं आते, या यू नो आई एम कॉन्स्टेंटली अटैक्ड या मुझे रोका जाता है पूरे टाइम। इट इज़ लाइक जब कभी भी ठीक है, ये सब अवेयरनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बट डोंट स्टार्ट प्लेइंग अ विक्टिम हियर कि यू नो वो भी गलत है कि विक्टिम मोड में मत आ जाइए कि नहीं नहीं मुझे रोका जा रहा है, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे ऊपर कांस्टेंट एलियन अटैक हो रहा है, नहीं। एंड ब्लेमिंग इज फॉल्स, क्योंकि एक तरह से आप सोचिए कि इसमें गलती किसी की नहीं है, राइट। अगेन, एक अर्थ एक करप्टेड रियलिटी है, और जो भी ये रेप्टिलियन, अनुनाकीज एंड ड्रैकोनियंस, अल्फा ड्रैकोनियंस, वॉट एवर जितने भी रेसेस हैं, ओके, ये इस रियलिटी में जी रहे थे। अब हम भी तो किसी तरह आ गए ना, राइट, हायर डायमेंशन के लोग आ गए यहाँ लाइट स्प्रेड करने, तो एक तरह से हम उनकी दुनिया में, उनकी जो कई मिलियन ईयर से एक दुनिया बन गई थी, हम भी उसमें यू नो घुस के अब उसको डिस्टर्बेंस करना शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल रिटेलिएट।
वो उनका काम है, राइट? हम उनको परेशान करें, वो हमें परेशान करें, हमें हमारा काम करना है, हमारी लाइट को स्ट्रॉन्ग करना है विदाउट ब्लेमिंग, इवन हैविंग एनी फॉर्म ऑफ हेट्रेड फॉर देम. ओके, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब. ये एलियंस आते हैं एक ब्लैक होल यूनिवर्स से, हम आते हैं वाइट होल यूनिवर्स से, एंड इट इज जस्ट अ वॉर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ओके, वॉर ऑफ टू यूनिवर्स, वॉर ऑफ टू स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. उनको हमारी लाइट नहीं पसंद है, हमें उनका डार्कनेस नहीं चाहिए. सो अगेन डोंट गो. सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उन्हें भी हेट मत करिए, उन्हें भी ब्लेम मत करिए. ऑल दैट आवर कंटेनर कैन होल्ड इज ओनली कंपैशन, ओनली करेज, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट. ठीक है. नाउ अब ये दिस इज अ टोटली वेरी बिग टॉपिक जिस पे अगर डिवाइन गाइडेंस है तो आई विल मेक अनदर वीडियो. इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड हमारे कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करने के लिए. अपने आप को एक तरह से आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही समझिए. कॉन्शियसनेस यानी यू आर अ ब्रेन. ठीक है, आप एक थॉट्स हैं, और बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आपके ब्रेन को, आपके थॉट्स को खराब करने के लिए दे इवॉल्व. ठीक है, कई तरह के गलत इम्प्लांट्स हमारी रियलिटी में डाल देते हैं, मतलब जो रियल नहीं है. यानी बीच में एक छोटा सा आपको सीन दिखाई देगा कि हाँ कहीं पे बहुत बड़ा गैंग वॉर हो गया है, या कहीं पे बहुत राइट्स हो रहे हैं, जो रियलिटी में नहीं हो रहा है लेकिन हमें ऐसा दिख रहा है. ठीक है, मतलब दिस इज़ वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड जो मैं बोलना चाह रही हूँ. और उससे हम एक फियर की एनर्जी में आ जाते हैं, एक डर की एनर्जी में, या एक अनसिक्योर एनर्जी में आ जाते हैं. तो हमारे ही वाइब्रेशंस को हिलाने के लिए ये हमारे कॉन्शियसनेस में गलत इम्प्लांट्स डालते हैं. ठीक है, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी सेटअप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये मैम भी कई बार हमें अवेयर करती है कि बहुत सारे गाइडेंसेस आ रहे हैं, चैनल्स आ रहे हैं, सब करेक्ट नहीं होते हैं. ओके, बहुत सारे इवन जो स्पिरिचुअल रिट्रीट्स हैं या जो स्पिरिचुअल हब खोल के रखे हैं, दे आर फॉल्स सेटअप. ओके, थ्रू विच एंटिटीज आप ही के कॉन्शियसनेस के अंदर या ह्यूमंस के कॉन्शियसनेस के अंदर घुस के दे आर पुटिंग सर्टेन इम्प्लांट्स कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद असेंड ही नहीं कर पाए. लाइक उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाया जाएगा. यू विल फील अ स्टेज ऑफ ब्लिस कि वाह आप कितना अच्छा सीख रहे हैं, कितना कुछ सीख गए, और आप एक 4D स्टेट में स्टक हो जाएंगे. आपको कभी वो ज्ञान ही नहीं मिलेगा कि आप 4D से 5D का जो लाइन है, ये जो डायमेंशन लाइन है, वो आप क्रॉस कर सके. सो इट विल कीप यू स्टक इन 4D. डेफिनेटली वो आपको इवॉल्व करेंगे 3D से 4D तक, और वहां लाके छोड़ देंगे. उनकी लर्निंग सिर्फ वहीं तक रहेंगी. ठीक है, सो बी वेरी अवेयर कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. ठीक है, अभी दिस आई हैड डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी इम्प्लांट्स लगाए गए हैं अक्रॉस द प्लैनेट. लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क्स सेटअप किए गए हैं, जैसे कि मैं बताऊँ तो हार्प टेक्नोलॉजी या स्केलर वेव्स टेक्नोलॉजीज, जिससे इवन जो असेंशन एनर्जीज आ रही है, या जो अर्थ का ऑरा है, या अर्थ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दी सोलर हीलिंग रेडिएशंस, वो इम्पैक्ट करते हैं. बट दिस इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक जो मैं एक लाइन में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, दैट व्हाट आर दीज फ्रीक्वेंसी इम्प्लांट्स. एंड हमारी बॉडी में भी कई तरह के फ्रीक्वेंसी इम्प्लांट्स हैं, एंड इवन फ्रीक्वेंसी टैगिंग्स इम्प्लांट करते हैं, सो दैट दे कैन टैग अस, ट्रैक अवर एक्टिविटीज, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, एंड इवन कई सारे भ्रम की, इल्यूजन के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, या कभी कभी फॉल्स मिसिंग एनर्जी भी. आपको आपकी डीएम की मिसिंग एनर्जीज बहुत बार पिक होती होंगी, बट येस 90% वो करेक्ट है. बट समटाइम्स 10% इज एन इल्यूजन कि आप एक तरह की वो सैड एनर्जी में चले जाए कि हाय ये क्या हो रहा है और हम इतने अलग हैं, एंड योर माइंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ स्टोरी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, एंड वीकनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, आपके नाड़ी सिस्टम को वीकन करने के लिए, विच इज़ अ डायरेक्ट अटैक. तो जिसके पास आपका माइंड का कंट्रोल है, उसके पास आपके सोल का पावर है, और आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है. ओके, सो दे वीकन अप योर नर्वस सिस्टम, योर नाड़ीज, जो आपका एथरिक, आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका एथरिक ब्लूप्रिंट है, उसको वीकन करने के लिए, सो दैट वो प्लानिटरी ग्रिड पे हमेशा अपना कब्जा करके रख सके. अब इसका रेमेडी क्या है? फुल इनर वर्क, हीलिंग योर डीएनए, योर कर्मा, योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, सारी चीज़ें, आपका एनर्जी क्लियरिंग करना, आपका मर्कापिक एक्टिवेशन करना, आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेज हील करना, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. एंड अगर आपको ये एलियन एजेंडा या ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, सो जस्ट हियर इट फॉर नाउ, मे बी एट अ लेटर स्टेज. अगर आप जर्नी के इनिशियल स्टेज में है, सो गोइंग फॉरवर्ड या कुछ आगे के महीनों में, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग कि व्हाट आर दीज थिंग्स एक्चुअली
एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस प्लैनेट पे, ठीक है। एंड देन जब तक आपके 7 चक्रास प्लस 5 अपर चक्रास अलाइनमेंट में नहीं आते, दैट इज व्हेन जब आपका फुल मकाबिक फील्ड क्रिएट होके राइट स्पिन जो उसका करेक्ट स्पिन है, ठीक है, ऊपर क्लॉकवाइज नीचे एंटी क्लॉकवाइज, राइट, फुल अलाइनमेंट में आके स्पिन होना, राइट डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं होता, वी आर नॉट 100% सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ साइकिक अटैक। दूसरे तरह का साइकिक अटैक, अभी ये अटैक होता क्या, कोई भी चीज़ जो आपको आपकी लाइट चुराती है, ठीक है, दैट इज एन अटैक ऑन योर सिस्टम, ओके। सो एक फॉल्स पार्टनरशिप भी, अगेन अगर आप गलत सेक्सुअल कनेक्शंस कोई भी बना रहे हैं, ठीक है, इवन फिजिकल और ऑनलाइन, ऑनलाइन इज लाइक वॉचिंग पोर्नोग्राफी, अगर पोर्नोग्राफी नहीं है तो डिज़ायर बेस्ड कंटेंट, यानी जो टीवी में या वेब सीरीज़ में लव मेकिंग सीन्स आते हैं, या जो डिज़ायर बेस्ड एनी सीन्स आते हैं जिसे हर कोई देख के या लोग देख के उनके अंदर डिज़ायर्स पैदा हो रही है, दैट इज़ ऑल फॉल्स। आप बिल्कुल भी उसे बैन करिए अपने सिस्टम से, अपने रूटीन से, नेवर वॉच इट, ओके, बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग योर चक्रास, योर ऑरा टू अ बिग पोर्टल, बिग डार्क पोर्टल, जहाँ से कई तरह की एंटिटीज, फॉल्स प्रोग्रामिंग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो नो फॉल्स कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन इज अ बिग नो, एंड नॉट इवन ऑनलाइन, ठीक है। विद फिजिकल कनेक्शन हम दुनिया जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं उसका पूरा कर्मा, उसके चक्रा के एनर्जीज अपने साथ मिक्स कर रहे हैं, एंड इट इज अगेन अ वेरी बिग टास्क उसको पूरा क्लीन करना, ओके। फॉल्स कॉर्ड्स, अब हमारे गलत कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं लाइफ में, अगेन कॉर्ड कटिंग एंड कॉर्ड्स में आई ट्राई टू शेयर गाइडेंस विच विल बी इन वेरी डिटेल की कॉर्ड्स लोगों से, जगह से, कई तरह के सिचुएशन से कैसे जुड़ जाते हैं, हम उनके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, एंड दे ड्रेन द लाइफ फोर्स, जो हमारा लाइफ फोर्स है धीरे धीरे करके वो पूरा एनर्जी सक करना शुरू करता है, ठीक है। कोई भी रिश्ता जो आपको आपकी सोल के हिसाब से जीने नहीं दे रहा है इज फॉल्स पार्टनरशिप, ओके। सो रोज आप अपना कॉर्ड कटिंग करिए, यानी कॉर्ड कैसे जुड़ गया है, अगर आप कॉन्स्टेंटली वो पर्सन के बारे में या वो सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरे टाइम जो आपके थॉट्स को ड्रेन करते जा रहा है वो नहीं। सो कॉर्ड कटिंग सिंपल, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना, आई स्टॉप माई थॉट प्रोसेस, या वो सिचुएशन का मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आई कट माई कॉर्ड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअलिटी को एक टेम्प्ररी बैंडेड की तरह बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, ठीक है, कि थोड़ी टाइम का रिलीफ मिल जाएगा सो एक सेक्सुअल कनेक्शन में एंटर हो जाते हैं, या किसी फियर बेस्ड सेक्सुअल कनेक्शन में एंटर हो जाते हैं। नो, इट इज़ वेरी डैमेजिंग, वेरी हार्मिंग, और ये कभी आपको असेंड नहीं होने देगा, विच इज़ अ फैक्ट, ठीक है। सो नो फॉल्स पार्टनरशिप्स। अफर्मेशन कि आई एम फ्री, आई एम गॉड, यस, आप भगवान के साथ एक हैं और आप फ्री हैं, कोई आपकी आत्मा को बांध के नहीं रख सकता है। एंड सबसे बड़ी बात दूसरों से कॉर्ड कट करने के लिए, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स जर्नी, ठीक है। अब इस जर्नी का पर्पस क्या है कि हम हमारे वुंड्स हील करें, हमारा फियर, हमारा गिल्ट, शेम, को डिपेंडेंसी के इशूज, सेम ब्लॉकेज दूसरे लोगों में है। सो इफ यू आर थिंकिंग काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिव कॉर्ड इज गुड, जैसे नहीं मेरे अंदर तो सारी हीलिंग हो गई है, बट सिंस आई कैन नॉट टेक अ सर्टेन स्टेप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा के अंदर डर की एनर्जी है, तो आई कैन नॉट टेक दिस स्टेप, क्योंकि उनके अंदर डर है, ठीक है। तो आपको यहाँ दूसरों का डर नहीं जीना है, या आई कांट टेक दिस स्टेप फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे ये बच्चे के अंदर या इन माई किड हैज़ ब्लॉकेजेस ऑफ फियर, या उसको अटैचमेंट इशू बहुत ज़्यादा है, या मेरे बच्चे को को डिपेंडेंसी इशू बहुत ज़्यादा है। सो यू आर हियर टू हेल्प पीपल, जो एल्डर्स सुन रहे हैं, ठीक है, नहीं सुन रहे हैं, जस्ट लीव देम। किड्स, आपको उनके फियर्स को जीना नहीं है, या उनके डर को या ब्लॉकेजेस को एक तरह से हवा नहीं देना है, ठीक है। उनको भी हील करना है, खुद को भी हील करना है, एंड देन यू हैव टू लिव योर सोल एक्सप्रेशन, अदरवाइज इट विल नेवर लेट यू असेंड टू 5th डायमेंशन, वो ऑलवेज आपको ड्रेन आउट करते जाएंगे। सो अगेन रिमेंबर कि यू आर नॉट हियर टू लिव अदर्स फियर, दूसरों के डर को हम जीने नहीं आए हैं। सेट दिस अफर्मेशन, दूसरों के जो को डिपेंडेंसी इशूज है, ब्लॉकेजेस है, नहीं रहने आए हैं, उनकी डिफरेंट सोल है, वो अपनी सोल जर्नी अपने आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, डिवाइन उनको भी गाइड करेंगे, बट वी आर नॉट हियर टू बी अ विक्टिम और इन अ मैट्रिक्स ट्रैप, जहां हम दूसरों की लो वाइब्रेशन एनर्जीज को जीने लगें, ठीक है। सो नो लिविंग और फीडिंग अदर्स वुंड्स और ब्लॉकेजेस, क्योंकि यू नो लाइक इफ यू आर स्टक अप इन अ इवन फॉल्स पार्टनरशिप और फॉल्स मैरिज, एंड आपको लगता है कि मैं कैसे छोड़ दूँ, मतलब आपका मन नहीं, ऑल्दो योर हस्बैंड और वाइफ कुड बी योर सोलमेट, उसको तो को डिपेंडेंसी इशूज है, उसके फियर इशूज है, दैट पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट मी, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, दैट पर्सन हैज टू हील इट। सॉरी, मतलब दिस इज नॉट इनसेंसिटिव और सेल्फिश, बट दैट इज द ट्रूथ कि आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, राइट। एंड कहीं ना कहीं अगर वो ट्रिगर होंगे, हु नोज दैट
द पर्सन विल स्टार्ट देयर ओन स्पिरिचुअल जर्नी और वो अपने ब्लॉकेजेस को हील करना शुरू करेंगे. अगर आप उनके ब्लॉकेज जिएंगे ना आप असेंड हो पाएंगे और ना कभी वो एक लो वाइब्रेशन स्टेट से बाहर निकल पाएंगे. ठीक है, सो टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन. अगेन एनी अटैक ऑन योर नर्वस सिस्टम वो आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा और एक कमज़ोर शरीर में, एक फिजिकली कमज़ोर शरीर, एक बीमार शरीर का ऑरा एक्सट्रीमली वीक होता है, विच इज़ वेरी इजी कि कोई भी एंटिटी उसके अंदर घुस के अटैक कर सके. सो उसका एक बहुत बड़ा तरीका है व्हाट द नेगेटिव एलियंस हैव यूज्ड इज आपके फूड इंडस्ट्री को, आपका जो फूड हैबिट है उसे खराब करना. ठीक है, उसमें आप बी वेयर कि आप क्या खा रहे हैं. नो हार्मफुल केमिकल्स या प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कंप्लीटली अवॉइड. इट टेक्स टाइम. ठीक है, धीरे धीरे एक हेल्दी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में शिफ्ट होने में टाइम लगता है. नहीं भी है तो आप उस खाने में इंटेंशन सेट करिए कि इसके सारे जो लो वाइब्रेशन इसमें एनर्जीज है वो बर्न हो जाएं. ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आधी रात को खाना या वेरी प्रोसेस्ड या वही ऑयली फूड खाना इट विल वीक योर nervous system. False chemicals will weaken your nervous system, so be very careful. And even incorrectly source non-veg food. Okay, इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि non-veg food is not bad. Okay, just based on the guidance. कुछ animals बने ही थे to become a part of food chain and they are not individual souls. ठीक है, जैसे कि cat है, dog है, horse है, tiger है, they are single souls, individual souls. but जो हमारी hen है, sheep है, goat है, they are a collective. ठीक है, वो सिंगल सोल नहीं है, वो एक कलेक्टिव का हिस्सा है. ठीक है, इफ दिस इज गोट कलेक्टिव और दिस इज सम एनिमल कलेक्टिव देन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीइंग्स हैं. ओके, सो उसको ऐसा समझिए कि अगर आपने एक पेड़ में से एक फल तोड़ लिया तो उस पेड़ को कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. राइट, एंड दिस इज व्हाट माय गाइडेंस इज, बट अगेन यूज योर जजमेंट. बट ओवर द टाइम क्या हुआ है कि इनको जब हम यूज करते हैं फूड के लिए तो इन्हें बहुत सारे केमिकल्स इंजेक्ट करने लगे हैं बिकॉज लोगों के अंदर ये नॉनवेज का ग्रीड इतना ज़्यादा बढ़ गया था. गलत उनका फार्मिंग होने लगा है, उन्हें गलत तरीके से क्रुएल्टी भरे एनवायरनमेंट में उनकी ब्रीडिंग चल रही है. इवन गाय की या इवन हैन चिकन रखते हैं तो बहुत छोटी छोटी जगह जहाँ वे दोज एनिमल्स आर टॉर्चर्ड और दे आर नॉट केप्ट नाइसली एंड दोज एनिमल्स गो इन वेरी लो वाइब्रेशन और खुद वो बहुत बीमार रहते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गॉड्स वे ऑफ या एनी वे ऑफ ट्रीटिंग अ बीइंग. ओके, सो उस तरह का नॉनवेज फूड खाना एंड डेयरी वहाँ से सोर्स करना इज़ नॉट गुड. ठीक है, एंड इवन येस वेरी इंपॉर्टेंट बैड कॉस्मेटिक्स एंड लोशंस. हमें पता भी नहीं है लाइक एनीथिंग जो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, अगर आप वो इंग्रेडिएंट्स को खा नहीं सकते हैं देन इट इज़ नॉट अलाउड इन योर स्किन और लोशन और कॉस्मेटिक्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक लाइन हर्बल प्रोडक्ट लाइन्स हैं अभी कॉस्मेटिक्स और लोशंस के, वो इतना आपको सुंदर नहीं बना पाएंगे शायद कि आप एकदम एक रैम्प वॉक रेडी दिखे जो आपको ये बाकी के केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स और लोशंस है. बट येस, स्लोली एंड स्लोली जितने भी केमिकल्स आपके कॉस्मेटिक्स में, लोशंस, बॉडी वॉश में है, धीरे धीरे करके वो आप ही के अंदर एब्जॉर्व होके दे आर इम्पैक्टिंग योर नर्वस सिस्टम. कभी उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए. आई नो कि एक दूसरे ऑप्शन में स्विच होना इतना आसान नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट अगर स्टेप बाय स्टेप आप अपने एफर्ट्स चालू करेंगे देन स्लोली एंड स्लोली आप एक केमिकल बेस्ड फूड एंड कंजम्पशन की जगह स्लोली एंड स्लोली आप हर्बल, आयुर्वेदिक या जो व्हाट इज द नेचुरल लाइफ स्टाइल है वहाँ पे शिफ्ट होना हम स्टार्ट हो जाएंगे. अब इसका रेमेडी क्या है? अवेयरनेस स्टेज में रहना. ओके, अभी हमें फूड से प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, सो गो फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सॉरी, गो फॉर सर्टेन सप्लीमेंट्स, स्पेशली अडेप्टोजेंस, नॉट जेस, अडेप्टोजेंस है. थोड़ा इस पर रिसर्च करके देखिए. देयर आर सर्टेन हर्ब्स जो विच विल नेवर हार्म यू और डैमेज यू बट ऑलवेज आपको करेक्ट करने में ही हेल्प करेगा. एंड कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर लाइक मैम ऑल्सो ऑलवेज सेज. आपका गट क्लीन रखना, आपका पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है. यस, रेकी सिंबल्स, जैसे कि अगर आपको पता है कि एक चौकोरे का सिंबल है, सॉरी आई एम नॉट ड्राइंग दिस करेक्ट, यहाँ पे दिस विल गो 7.5 times, राइट. सो आप चौकोरे का सिंबल देखिए, वो आप अपने फूड में इन्वोक कर सकते हैं. कहीं आप बाहर खाना खा रहे हैं या इवन घर में, या एंजेलिक वाइट लाइट या एक वॉयलेट लाइट आप इन्वोक कर सकते हो खाने के पहले. जस्ट विजुअलाइज एंड सेट इंटेंशन कि जितनी भी इसमें लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, लो वाइब्रेशन केमिकल्स हैं, वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाएं. ठीक है, एंड हमेशा जब कभी भी आप एक ग्रेटिट्यूड का प्रेयर बोलेंगे खाने से पहले, एक
15 सेकेंड के लिए कि थैंक यू, जितने लोगों ने भी ये फूड जनरेट किया, उस फूड एनर्जी को, उस फूड की जो कलेक्टिव एनर्जी है, उसे ग्रैटिट्यूड देंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।